आगे है कि प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। पहला, जैसा कि 16 तक आपने अभी ज्ञात किया। फिर तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। एक और चीज़ इसमें बढ़ा दिया है कि उसे संख्या रेखा पर भी आलेखित करने के लिए कह रहा है। तो पहला उस टाइप के में पहला क्वेश्चन है और इस लेसन का 17वां क्वेश्चन 3x - 2 छोटा है 2x + x। पहले -2 ख़त्म करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 जोड़ 2, 2x + 1 जोड़ 2 में से 2 क्या गया 3x, 2x 1 का 2। अभी 2x को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 2x घटाने पर क्या हो जाएगा, 3x - 2x, 2x + 3 3x में से 2x जाएगा और 2x में से क्या हो गया 3। इट मीन्स कि x का मान 3 से कम, तो 3 से कम कौन, -2 -1 0 माइनस में अनंत तक चल जाएगा, 2 1 0 माइनस में जहाँ तक चल जाए। इसका मतलब -∞ से पहला आंसर। अब कहता है कि संख्या रेखा पर भी इसको निरूपित कीजिए। तो याद करो, संख्या रेखा 7 क्लास से ही पढ़ता होगा कि एक रेखा है जिसके बीच में क्या रहता है, दाहिने साइड प्लस वाली संख्याएं होती है और बाएं साइड माइनस वाली। जहाँ तक आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि x का मान क्या है, 3 और माइनस अनंत के बीच। तो 3 कहाँ है, यही ना है। तो इस 3 वाले जगह को हम गोल सर्किल से घेर देंगे। समझ में आई बात। अब यह कहाँ जा रहा है, इसके इधर जा रहा है कि इसके इधर, इसके इधर जा रहा है। तब इस लाइन को हम मोटा कर देंगे पेंसिल की सहायता से। क्या कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह सर्किल दिखाई दे स्पष्ट रूप से। समझ में आई बात। मोटा करके इस तरह से तीर का साइन हम बना देंगे। बना दिए हम, जहाँ तक आप चाहे बना सकते हैं। मतलब कि 3 से इधर जा रहा है, कहाँ तक, बस यही हो गया। एक नया चीज़ संख्या रेखा पर दिखा दी। हो गया। चलिए बनाइए सभी। क्वेश्चन 18 है 5x - 3 बड़ा या बराबर है 3x - 5। तो पहले -3 ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, चूँकि माइनस में है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर तो क्या हुआ, 5x - 3 जोड़ 3, 3x - 5 जोड़ 3, 3 में से 3 क्या बचा, और 3x, 3 में से 5 गया -2। ये 3x ख़त्म करना है। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3x घटाने पर क्या हो जाएगा, 5x - 3x, 3x - 2 माइनस 5x में से 3x जाएगा, 3x में से 3x क्या, 2 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 2x बटा और -2 बटा 2 से 2
2 से 2 इधर भी, तो इधर क्या बच गया बताइए। x का मान बड़ा या बराबर है, इधर माइनस लगा था, -1 हो गया। इसका मतलब इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, प्लस में अनंत तक। यहाँ कौन सा कॉस्ट होगा, और ये हो गया इसका आंसर, हल ज्ञात हो गया। अब इसको हम डिनोट करेंगे किस पर, संख्या रेखा पर। ये बात सब में बोलना है, बोलिए सभी लोग। बीच में क्या रखेंगे, राइट साइड प्लस, जहाँ तक चाहें आप ले जा सकते हैं। और यहाँ हो गया -4, तो -1 यही है। अब देखो पिछला क्वेश्चन में मैंने सर्किल किया था क्योंकि उसमें बड़ा या छोटा के साथ बराबर नहीं था। इसमें भी सर्किल करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि इस सर्किल को पूरा हम कलर कर देंगे। पिछला क्वेश्चन में कलर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बराबर का साइन नहीं था। इसको कलर हम कर देंगे और तब देखेंगे कि -1 से अनंत तक इधर जाएगा कि इधर, प्लस में जाएगा इधर, बोलिए। इधर करके तब हम दे देंगे तीर का साइन। हो गया, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि गोल अगर रहता, सर्किल कवर नहीं रहता, तो इसमें -1 से ज़्यादा वाला होता। आ कलर कर दिए, इसका मतलब कि इसमें -1 भी आया, आ ज़्यादा वाला तो आएगा ही। यही इसका मतलब हुआ। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन 19 है, ये दिया हुआ है, बताइए। 3 गुने 1 -3 गुने x, 2 गुने x, 2 से 4 में गुना कीजिए। 3 ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ 3 घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 3 - 3x माइनस 2x + 8 -3, 3 में से 3 तो -3x, 2x, 8 में से 3 गया 5। अब 2x ख़त्म करना है, दोनों तरफ 2x घटाने पर क्या हो जाएगा, -2x, 2x प्लस -2x में से 2x तो -3x - 2x बराबर -5 ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, -5 से भाग देने पर। तो जब हम -5 से भाग दे रहे हैं तो -5x बटा -5 चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 5 बटा -5, माइनस से माइनस और 5 से 5 एक मर्तबे, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, माइनस है तो इसलिए x का मान -1 से बड़ा, तो कहाँ तक जाएगा, प्लस में। पहला आंसर। संख्या रेखा पर इसी को प्रदर्शित करना है, तब बीच में क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, 1 2, तो x का मान -1 यही ना है, गोल रहेगा कि भरा हुआ रहेगा, इसी तरह से सर्किल रहेगा। और इधर जाएगा कि इधर, प्लस में जाएगा, स्पष्ट है। हो गया।
क्वेश्चन बेस ये है, सबसे पहले बटा वाला सब खत्म करते हैं। 2 3 5, तो 2 3 5 का लघुत्तम, तो करते क्या हैं, दोनों तरफ 30 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, x बटा 2 छोटा है 5x माइनस 2 बटा में माइनस 7x माइनस 3 बटा में गुना कर देंगे। 2 से 30 कटेगा 15, 15 गुने x, 3 से 30 10, 10 से दोनों में गुना करो, माइनस माइनस गुने प्लस माइनस, 5 से 30 में 6, 6 सते 42x माइनस गुने माइनस, और 6 3 आ गया। अब क्या हुआ, 15x, 50x में से 42x घटाइए, 18 में से 20, अब 8x को ख़त्म करना है, दोनों तरफ 8x घटाने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, और 8x माइनस 2 में से घटा देंगे क्या, 8x, 15x में से 8x, 8x में से 8x क्या बचा, 7 खत्म करने के लिए दोनों तरफ 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 7x बटा 7 और 7 से 7, तो x का मान माइनस 2 बटा 7 हो गया। अब x का मान हम क्या लिखें, माइनस 2 बटा 7 से क्या छोटा, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, से माइनस 2 बटा 7, यही इसका आंसर हुआ। अब संख्या रेखा पर डिनोट करना है, तो हो गया 0 1 2, जहाँ तक आप चाहें जा सकते हैं। माइनस 2 बटा 7 कहाँ आएगा, तो ध्यान दो, 7 से भाग करिए तो माइनस 0., क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 मैंने 7 7 8 56, एक अंक तक लिखेंगे तो आएगा 0.3 लगभग, ये मान जो आ गया माइनस में 0.3। इट मीन्स कि 0 के बाद पतला लाइन जो ग्राफ के कॉपी पे तीसरा लाइन होगा, वहीं पर आ जाएगा कौन, बताइए, माइनस 2 बटा 7 या माइनस 0.3। इससे इधर स्पष्ट है कि इधर जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ दर्शा देंगे कि ये जो तीसरा लाइन आएगा वही होगा x का मान माइनस 2 बटा 7 बस। क्वेश्चन 21 है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 3 गो सब्जेक्ट का परीक्षा है, पहला 2 गो परीक्षा में लाया 70 और 75, तो तीसरा में कम से कम कितना अंक लाए कि 60 का उसको औसत प्राप्त हो सके। तो मान लेते हैं, माना कि तीसरी परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक
क्या है? x है। क्या है? प्रश्न से। तो प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। पहला परीक्षा में कितना लाया है? 70। जोड़ दूसरा में, तीसरा में मैंने क्या माना? इसका औसत प्राप्त करने के लिए किससे भाग करना होगा? 3 से। और इसका मान न्यूनतम 60 होना चाहिए। मतलब क्या? 60 या इससे अधिक। कम से कम क्या? 60। 60 से कम नहीं। तो 60 या उससे अधिक को हम यह ना दर्शाएंगे। अब इसको जैसे आप सामान्य तरीके से हल करते हैं वैसे हल कर दीजिए। बटा में क्या है? तो 3 खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या? 3 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? 70 75 145 जोड़ x बटा 3 60। इसमें मैं गुना कर दिया। 3 से 3 क्या बचा? प्लस x। 60 गुने 3 180। 145 खत्म करेंगे, दोनों तरफ 145 घटाने पर तो 145 प्लस x माइनस और 180 माइनस 145। इधर मैं बना रहा हूँ इसको। 145 से 145 क्या बचा? x का मान बड़ा या बराबर किससे? 180 में से 145 घटाइए 35। मतलब इसलिए तीसरी परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक कम से कम कितना अंक आना चाहिए? 35। तब उसको 60 का एवरेज आ जाएगा। यही इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें 3 गो परीक्षा था, उसमें 5 गो परीक्षा है। तो बिल्कुल इसी तरह से ग्रेड ए लाने के लिए 90 या उससे अधिक चाहिए। इसमें 60 या उससे ज़्यादा था। इसी आधार पर उसको बनाइए। क्वेश्चन 22 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है 21, इसलिए उसका फॉर्मेट मैं इसी तरह छोड़ दिया हूँ। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो माना कि 5वीं परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक क्या है? x है। प्रश्न से बताइए पहला में कितना था? 87। जोड़ दूसरा में, जोड़ तीसरा में, चौथा में, जोड़ 5वां में मैं माना। इसका औसत निकालने के लिए किससे भाग करना होगा? तब कितना आना चाहिए? कम से कम 90, मतलब 90 या उससे अधिक। अब दोनों तरफ 5 हटाने के लिए क्या करेंगे हम? 5 से गुना करने पर। तो ये चारों को जोड़िए, क्या रहा है? 368 प्लस x आ रहा है कि नहीं? बटा में 5, ये हो गया 90। इसमें मैं गुना किया 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, 368 प्लस x। 90 से 5 में गुना करेंगे, 368 ख़त्म करने के लिए तो 368 प्लस x माइनस और 450 माइनस 368। 368 में से 368 x बचा, 450 में से 368 घटाओ 82।
इसलिए क्या पांचवी परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक 82। यही हो गया इसका। एक क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। तो मान लेते हैं 23 में माना कि 10 से कम क्रमागत माने क्या लगातार विषम संख्याएं, बताइए क्या क्या हो जाएगी। यदि पहला को x हम मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है। मान लेते हैं होगी के जगह पर क्या लिख देते हैं, है। विषम संख्या तो स्पष्ट है कि अंतर कितना होगा, 2 का। लगातार संख्या रहता तब x और x प्लस 1 होता। तो माना कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं x तथा x प्लस 2 है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि इनका योगफल क्या 11 से अधिक हो। योगफल क्या हो, तो पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, इसका योगफल क्या हो 11 से अधिक हो। तो इसको हल किए हैं अभी 20 गो क्वेश्चन। क्या उस तरह से इसको हल करके x का मान निकाल सकते हो? पहले निकालिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसके हल करने में सबसे पहले हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, x में x जोड़िए और जोड़ में से घटा दिए 2, 11 में से भी घटाए 2, इससे ही कैंसिल। 11 में से 2 घटेगा। अब ये 2 खत्म करना है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा बताइए, और इट मीन्स 2 से 2, तो x का मान 2 से भाग दो 4.5 में है, 2 से भाग देंगे 9 में तो आ जाएगा 4.5। अब यहाँ देखिए x का मान जो संख्या है 10 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने लाया कि x का मान 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 4.5 से ज़्यादा कौन कौन होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से तो कम रहना चाहिए। तो संख्या कौन कौन हो जाएगी लगातार। तो यदि 5 हम मानते हैं तो अगली संख्या क्या होगी, 7। 5, 7, 12, इसका योगफल 11 से ज़्यादा है। अब यदि हम 7 मानते हैं तो 9, ये दोनों 10 से क्या है, कम है, और दोनों का योगफल 9, 7, 16, 11 से ज़्यादा है। अतः अभिष्ट संख्याएं 5, 7 या 7,9 होगी। यही इसका क्या हुआ आंसर। इस लाइन को मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। अतः अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएगी, 5, 7 या होगी। यही इसका क्या हुआ आंसर हो गया। क्वेश्चन है 24 कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 24, माना कि
माना कि क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः कितना x तथा x प्लस 2 है। कितना है? अब आइए, प्रश्न से कह रहा है क्या कि प्रत्येक संख्या जो है 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मतलब x का मान बड़ा होना चाहिए किससे? 5। तो x का मान जब 5 से बड़ा है तो x प्लस 2, तो स्पष्ट है कि 5 से और बड़ा होगा 2। तथा एक और चीज़ क्या कह रहा है कि योगफल 23 से क्या हो? कम है। तो इसको असमीका हम मान लेते हैं 1, और योगफल मतलब पहला क्या? x जोड़ दूसरा क्या? इसका मान किससे कम हो? 23 से। मतलब ये कम हो किससे? बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह इसको हल कर सकते हैं। तो दूसरा असमीका निकालिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, इसमें 2 खत्म करना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 घटाने पर तो क्या हो जाएगा? x में x जोड़िए, जोड़ में से घटा देंगे तो 23 माइनस 2 में से 2 क्या बचा? और 23 में से 2 गया। 2 खत्म करने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 2x बटा 2 21 बटा 2। तो अब जो है क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया? इसलिए x का मान छोटा होगा 2 से 21 में भाग दो, ये हो गया असमीका 2 हो गया। अब असमीका 1 एवं 2 से, किससे? असमीका 1 एवं 2 से। तो असमीका 1 में मैंने देखा कि x का मान 5 से बड़ा, और 2 में मैंने देखा कि 10.5 से कम है। मतलब कि x का मान मैंने ऊपर लिखा क्या? 5 से अधिक लिखा ना। इसका मतलब कि x का मान अधिक हो गया 5 से और 10.5 से कम हो गया। तो अतः अभिष्ट सम संख्याएं कौन कौन होगा? तो 5 से अधिक सम संख्या कौन है? और 6 का अगला 8। तो देखो 6 और 8 दोनों 5 से ज़्यादा है, बोलिए। और इसका योगफल 23 से क्या कम? तो 6 8 14 23 से कम है। दूसरा हो जाएगा क्या? 8, 10। तो 8 और 10 में x का मान, ये तो पहला मान x का है और दूसरा है x प्लस 2। तो स्पष्ट है कि x का मान 8 है जो 10.5 से क्या है? कम है। तथा तीसरा मान क्या हो सकता है? 10, होगी, और यही इसका आंसर। इस तीसरे में कन्फ्यूजन ये हो सकता है बच्चों को कि 12 आ गया तो 10.5 से ज़्यादा हो गया, तो x का मान 10.5 से कम होना चाहिए ना। x प्लस 2 का तो ज़्यादा हो ही सकता है। तो यहाँ भी x का मान कितना है? 10 है। x प्लस 2 जोड़े हैं इसलिए वो 12 आ रहा है मान तो क्या वो
x प्लस 2, इसमें x का मान 10 रखे हैं तो इसका मान क्या आ गया 12, लेकिन x का मान क्या है 10, तब 12 में भी x का मान क्या हुआ 10 हुआ, तो ये तीनों सही है। इन दोनों को भी जोड़ो 10 12 तक 22, जो 23 से क्या है कम है। अगला अब कोई नहीं होगा, 12 14 लोगे तो इधर x का मान 10.5 से ज़्यादा भी हो जाएगा, उधर 23 से भी अधिक हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हो गया ये। क्वेश्चन 25 कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी। यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए, माना कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है x सेंटीमीटर है, ऐसा मैंने मान लिया। अब कहता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, इसलिए त्रिभुज की सबसे क्या बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, मतलब क्या हो जाएगा 3x सेंटीमीटर होगी। नाउ नेक्स्ट, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा मतलब से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब -2 सेंटीमीटर हो गया। कहता है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसी का मान ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न से किससे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या दे दिया गया 61 सेंटीमीटर। तो बराबर में नहीं है, क्या है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, मतलब कम से कम, मतलब 61 या 61 से क्या हो सकता है अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। न्यूनतम का मतलब यही कि परिमाप 61 या 61 से ज़्यादा। न्यूनतम कहने का मतलब कि कम से कम 61, उससे कम नहीं। तो उधर तो बंद हो गया गेट, खुला किधर रहा अधिक वाला में। तो त्रिभुज का परिमाप 61 या 61 से ज़्यादा होना चाहिए। अब त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का मान होना चाहिए 61 या इससे ज़्यादा, 61 या इससे ज़्यादा। तो बताइए पहली भुजा क्या है, जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा, इसका मान 61 या इससे अधिक। अब इसको हल करना है और x का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले ये 2 ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर तब क्या हो जाएगा x 3x 4x 3 7x -2 आप प्लस इन द सेम वे 61 प्लस 2 से 2 तो 7x 61 2। अब हमको 7 ख़त्म कर देना है, कितना, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 7 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, और 63 उल्टा लिखा गया थोड़ा, और क्या हो जाएगा 63/7। तो x का मान 7 से 63 कट गया 9, मतलब
कि x का मान कम से कम क्या होना चाहिए, 9 से अधिक, तो जितना हो सके। अब इसी के आधार पर तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई हम ज्ञात करेंगे 3x - 2। इसलिए तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बराबर क्या था, 3x - 2 सेंटीमीटर बराबर। इसमें x का न्यूनतम मान रखेंगे तो इसका लंबाई भी जो निकलेगा न्यूनतम लंबाई निकल जाएगा। तो 3 गुने x का सबसे कम मान 9 - 2 बराबर 9 गुने 3 27 - 2 बराबर सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 26, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। यहीं पर लेके चलते हैं कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन 26, माना कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर मान लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर। तो दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटी लंबाई x से क्या 3 सेंटीमीटर अधिक हो गया। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, तो तीसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटी लंबाई x का दुगना मतलब 2x सेंटीमीटर है, हो गया। साथ ही साथ कहता है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, तथा तीसरा टुकड़ा मतलब 2x का मान दूसरे टुकड़े मतलब x + 3 से कम कितना 5 अधिक है। तो उसी को गणित में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि तीसरे टुकड़े का मान दूसरे टुकड़े के मान से कम कितना अधिक है 5 अधिक, हो गया। तो सबसे पहले आप करेंगे कि इस असमीका को हल करके x का मान निकाल लेंगे, फिर आगे देखते हैं उसको। पहले इतना बनाइए। सबसे पहले इधर का x हम ख़त्म करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ x घटाने पर तो क्या हो जाएगा 2x - x + 3 और 5 में से घटा दिया मैंने, 2x में से x घटेगा और x में से x क्या, पहला कंडीशन आ गया कि x का मान 8 या 8 से अधिक होना चाहिए। अब प्रश्न से बताइए टोटल लंबाई कितना था 91 सेंटीमीटर, कितना था, मतलब कि इस तीनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो 91 आएगा या उससे कम आएगा, ज़्यादा कहियो होगा, काटने में थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो प्रश्न से क्या हुआ, पहली लंबाई x जोड़ दूसरी लंबाई जोड़ तीसरी लंबाई, इसका मान
91 या 91 से क्या होगा, कम। ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 91 सेंटीमीटर का ही लंबाई है। अब इसको हल करके पुनः x का मान ज्ञात करना है। अब आगे हल करते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले 3 ख़त्म करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 घटाने पर x 2x 4x प्लस 3 माइनस 3 91 - 3 3 में से 3 4x 91 में से 3 जाएगा। 4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 से भाग देने पर तो हो गया 4x बटा 4 88 बटा, तो 4 से 4 तो x का मान क्या हुआ, 4 से कटेगा 22 मरतबे। इसको हो गया असमीका 2। पहला कंडीशन में हमने देखा कि x का मान 8 या 8 से ज़्यादा, और दूसरा में मैंने देखा 22 या 22 से कम, यही ना। तो असमीका 1 एवं 2 से x का माना गया 8 या उससे अधिक और 22 या उससे कम। अतः जो है सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर या इससे अधिक और 12 सेंटीमीटर या इससे कम, सॉरी 22 सेंटीमीटर या उससे कम। तो इस बात को लिख लेंगे भाषा के रूप में, मैं लिखा रहा हूँ। अतः सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर या इससे अधिक तथा 22 सेंटीमीटर या इससे कम होगी। यही हो गया इसका आंसर।